आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल धार्मिक कथाओं में। आज मैं आपको रविवार व्रत की कथा और विधि बताऊंगी, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। सूर्यदेव की पूजा विधि। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहन लें। इस दिन काले और गहरे रंग के कपड़े ना पहनें। इसके बाद एक लोटे में शुद्ध व साफ जल लेकर उसमें रोली, लाल फूल, अक्षत, चंदन, शक्कर आदि मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और रविवार के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर सूर्यदेव की तस्वीर स्थापित करें। भगवान को रोली, अक्षत, सुपारी, फूल आदि चढ़ाएं। फल व मिष्टान का भोग लगाएं और फिर धूप दिखाएं और रविवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती भी जरूर पढ़ें। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। अब मैं आपको बताऊंगी सूर्यदेव का व्रत कैसे करें। रविवार के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और धुआ से आर्घ्य देकर पूजन करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें। इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। नमक का त्याग करें। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता जा रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन किए बिना सो गई। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने पर तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुणा स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उससे और जल भुन गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आसपास न होने का फायदा उठाया और तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांधा। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होते ही पड़ोसन उससे जल भुन गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के सोने देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उन्होंने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगा रही थी और स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली ही थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई।
उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ तोड़ दूंगा और तुम्हारा महल नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया को से अपनी गलती की माफी भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। अब मैं आपको सूर्यदेव की आरती सुनाऊंगी। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे, सात समुंदर जाके चरण बसे, का भयो जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नग की शोभा, कहा बहो मंदिर दीप धरे हो राम, भार 18 रामा बलि जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहा भयो नवेद धरे हो राम, अमित कोटि जाके बाजा बजाएं, कहा भयो झनकारा करे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादिक ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरो हो राम, हिम बंदर जाके पावन झकोरे, कहा भयो शिव चंवर ढूरे हो राम, लग चोरसी बंद छुड़ाए, केवल हरियश नाम देव गए हो राम। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय।